सूरह अल-अहकाफ का परिचय, वक्त और फायदा। ये सूरह मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कुरैश के लोग बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे। इस सूरह का नाम अल-अहकाफ यानी बालों के टीलों इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें आद कौम का जिक्र है, जो बालों के टीलों, रेत के टीलों वाले इलाके में रहती थी और जिसे हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात न मानने की सजा मिली। ये सूरह उन लोगों के लिए एक सबक है जो हक की आवाज को सुनकर भी उसे नहीं मानते। सूरह अल-अहकाफ की उपयोगिता और फायदा। इस सूरह की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इंसान को ये समझाती है कि अल्लाह की रहमत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। ये सूरह बहुत ही दिलचस्प अंदाज में ये बताती है कि जिन लोगों ने पहले कभी सच्चाई नहीं सुनी, उनकी कौमों का क्या हश्र हुआ। ये सूरह हर मुसलमान को ये सिखाती है कि दावतें देते वक्त नरमी और हिकमत से काम लेना चाहिए। सूरह अल-अहकाफ के मुख्य पैगाम और सीख। सबसे पहले तो ये सूरह ये बताती है कि इस किताब कुरान का नाजिल करना बिल्कुल ताकतवर और हिकमत वाले अल्लाह की तरफ से है। हमने आसमानों और जमीन को और हर चीज को बिना किसी मिसाल के बस हुक्म से पैदा किया है। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पूजते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बस अपने बाप दादा को इबादत करते आए हैं, लेकिन अल्लाह साफ फरमाता है कि अगर वो गुमराही पर हो तो उनकी परवाह न करो। दूसरे, इस सूरह में एक बहुत ही अहम किस्सा बयान किया गया है। अहले आयके यानी जिन लोगों ने नगर वालों को ईमान की दावत दी। ये किस्सा बताता है कि एक बस्ती से 3 लोगों ने ईमान की दावत दी, लेकिन लोगों ने उन्हें झुठलाया। आखिर में एक शख्स जो शहर के दूसरे छोर से आया, उसने अपनी कौम को समझाया और कहा कि इन रसूलों की बात मान लो। इस किस्से से सीख मिलती है कि हक की आवाज कहीं से भी उठ सकती है और उसे सुनना चाहिए। तीसरे, इस सूरह में हजरत हूद अलैहिस्सलाम और आद कौम का किस्सा बयान किया गया है। आद कौम बालों के टीलों अहकाफ वाले इलाके में रहती थी। हजरत हूद ने उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो, लेकिन उन्होंने नहीं माना और कहा कि तुम हमारे बाप दादा के दीन से हमें मोड़ना चाहते हो। आखिर में अल्लाह ने उन पर एक तूफानी हवा का अजाब भेजा जिसने उन्हें तबाह कर दिया। चौथे, ये सूरह कयामत के दिन का एक बहुत ही डरावना मंजर पेश करती है। जब काफिर लोग आग देखेंगे तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि ये सच्चाई है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उस दिन वो कहेंगे, हाय हमारी बर्बादी, हमने अपने रब की आयतों के साथ मजाक किया था। पांचवें, इस सूरह में जिन्नों के एक गिरोह का किस्सा बयान किया गया है जिन्होंने कुरान सुना और ईमान ले आए। उन्होंने कहा, हमने एक अजीब कुरान सुना है जो सीधे रास्ते की तरफ मार्गदर्शन करता है, इसलिए हम उस पर ईमान ले आए। ये किस्सा बताता है कि कुरान का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जिन्नों पर भी होता है। छठे, ये सूरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देती है कि आप उन लोगों के झूठे दावों से परेशान न हो जो कहते हैं कि अगर पहले की किताबों की तरह ये किताब भी हम पर नाजिल होती तो हम ज्यादा सीधे रास्ते पर होते। आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। आखिर में ये सूरह हमें यही सिखाती है कि इंसान को चाहिए कि वो अपने रब की तरफ लौटे, कुरान की आयतों पर गौर करे और आखिरत के लिए तैयारी करे। दुनिया की जिंदगी बस एक खेल और तमाशा है, असली जीवन तो आखिरत का जीवन है। जो लोग अल्लाह की बात मानते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए जन्नत के बाग तैयार हैं, जहां वो हमेशा रहेंगे। ये सूरह हमें यही याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत बहुत करीब है, लेकिन उसकी मार भी बहुत सख्त है।